रहता है, जैसे 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा। तो ये सीक्वेंस है ना 2 का, तो ये होता है एपी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एपी। और वो सीक्वेंस जो माइनस में हो, यानी निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, जैसे मान लो कि हमने इसमें से 4 में से 2 को माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया 2। तो यही सीक्वेंस जो सब आता है एक में एक ही डिजिट आते जा रहा है, इस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कि इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से। ठीक है, तो अब मान लो कि हम और भी कोई डिजिट लेते हैं, मान लो यहाँ 5 ले लिए, यहाँ 10 ले लिए, यहाँ 15 हो गया। ठीक है, और भी आगे बहुत सारे नंबर। 10 में से 5 करेंगे 5 आएगा, 15 में से 10 करेंगे 5 आएगा। एक ही आ रहा है ना, कोई अलग सीक्वेंस तो नहीं है, 5 का डिफरेंस है। तो ये क्या है भाई? ये भी एपी है, ये भी एपी है। इस तरह से हम लोग एपी को ये करते हैं। एपी का इस्तेमाल हम लोग किस, मान लीजिए कि जैसे बहुत सारे एग्जांपल आपके इसमें दिए हुए हैं, बुक्स में ही दिए हैं, थ्योरी आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया है रीना के बारे में, या फिर शकीला अपनी पुत्री को 100 रुपए गुल्लक में जमा करने के लिए देती है। ठीक है, 1 वर्ष की हो जाती है तब उसमें वो क्या करते हैं, डालते रहती है। ठीक है, इसमें 50 रुपए की वृद्धि भी करते जाती है, जैसे 100 रुपया, 100 से फिर क्या 150, 150 से क्या की फिर 200, 200 से 250। तो इसमें सीक्वेंस किसका है? 50 का। ठीक है, अब एपी समझ में आ गई। तो एक निश्चित सीक्वेंस जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपी। ठीक है, और इस सीक्वेंस मतलब सबका सीक्वेंस एक ही बराबर आता है। ठीक है, एक ही सेम टू सेम सीक्वेंस हो, वो हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो एपी का फॉर्मूला क्या क्या है भाई? तो एपी हम लोग कैसे पहचानते हैं? अगर एपी हमको फाइंड करना हो, a2 माइनस a1। ठीक है, ऐसे नहीं बताते हैं, हम पहले चलते हैं a1 पे। a1 को a2 माइनस a1, ठीक है, फिर a3 माइनस a2, फिर a4 माइनस a3। ठीक है, अगर सबका सीक्वेंस एक समान आया तो वो हमारा है एपी। अगर सबका सीक्वेंस यानी सबका माइनस करके डिजिट सेम नहीं आया तो वो हमारा एपी नहीं हुआ। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नहीं है। अब बात आती है कॉमन डिफरेंस, समझ में आ गई बात, एपी आपको समझ में आ गई बात। ठीक है, अब बात आती है टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है? इसमें टर्म, ये क्या है? टर्म है। टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, टर्म। तो ये जो होते हैं इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? a1, सेकंड को a2, थर्ड को a3, फोर्थ को a4। इसी तरह से हम टर्म लिखते जाते हैं। इसको हम लोग a के जगह पे हम लिख सकते हैं t1, t2, t3, t4। तो ये टर्म हो गया। हिंदी में बोले तो इसको पद बोलते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ। ठीक है, तो ये